गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास कल के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो 2D पर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे। 2D ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग 2D पे आज और करेंगे, देन उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तो आज कानपुर का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। 2-3 दिन से कानपुर में आज बढ़िया बारिश हो रही है, तो आज थोड़ा सा जोश ज़्यादा है पढ़ाने में, तो आज बढ़िया एकदम मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक आयताकार खेल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार खेल के बाहर इसकी भुजाओं से सटा हुआ सम्मुख चौड़ाई का रास्ता है। खेल की लंबाई चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर। इसको समझिएगा। सबसे पहले एक फील्ड है, खेल है, जिस तरह से एक खेल है और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कितनी है, 40 और 30। तो इसको हमने 20-40 बनाना है, उसी हिसाब से बनाना है। 40 और 30 हम मान लेते हैं ये जो है चौड़ाई है, वृत्त जो है 30 है और लेंथ जो है कितनी है, 40। ठीक, अच्छा है। तो है ना, इसके बाहर रास्ता बनाया गया है, तो हम ये अंदर लिख लेते हैं, ये 40 अंदर लिख लीजिए, 30 अंदर लिख लीजिए, और बाहर इस तरीके से एक रास्ता बनाया गया है, ऐसे समरूप रास्ता है, यानी समान चौड़ाई का रास्ता है बाहर। इसका एरिया, इस रास्ते का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये गिवन है। अच्छा जी, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करिए, यानी हमको रास्ते की वृत्त निकालनी है। तो अगर आप रिदम में हैं और आप प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं, तो इसको देख के आप इसकी चौड़ाई बता देंगे। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी सर, मजाक कर रहे हैं, देख के कैसे बता देंगे भाई चौड़ाई? अरे बिल्कुल देख के बता देंगे सर। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी जो अंदर रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ कितनी है, 40, और ब्रेड्थ कितनी है, 30। तो सर फील्ड का एरिया क्या होगा? तो फील्ड एरिया होगा 40 into 30 is equal to 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया। अब जरा देखिए, बाहर का एरिया जो होगा उसमें 800 डूब जाएगा। तो सर 1200 मीटर स्क्वायर में अगर 800 मीटर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2000 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। किसका हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर एरिया? ये ओवरऑल जो फील्ड है विद रास्ता, यानी विद रोड, इसका एरिया हो जाएगा। तो अब आप जरा समझिए सर, रेशियो तो चेंज हो गया, रेशियो तो इसका जो है वो 4:3 ही है, यानी इस फील्ड का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो सर 4 into 3 is equal to 2000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कौन सी डिजिट से इसको इंटू कर दे, यानी अगर 4 और 3 में क्या रख दे जो 2000 हो जाए। तो बताइए भाई क्या रख देंगे? तो अगर हम इसको 50, इसको 30 कर दें तो 1500 हो जाएगा सर। जरा इस तरह से सोच के देखो, इसको अगर 50 को 30 कर देंगे तो 1500 हो जाएगा सर। अब 6 और 3 करेंगे तो 1800 हो जाएगा सर। 60 और 30 कर देंगे तो ऐसी कौन सी कर दें? तो इसको हम किस डिजिट से कर दें कि जो है 2000 मीटर स्क्वायर आ जाए। बस इसको आप फाइंड कर लीजिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। रेशियो तो चेंज होगा नहीं, तो सर रेशियो चेंज नहीं होगा तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? रास्ते की चौड़ाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो रास्ते की चौड़ाई अगर आप इसको करके निकालेंगे तो आ जाएगी 5 मीटर। कितनी आ जाएगी? 5 मीटर रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाकायदे प्रॉपर वे में भी कर सकते हैं, एक्स मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ग एवं उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर और उसके डायगोनल पर खींचे गए स्क्वायर में क्या रेशियो होगा। देखिए सबसे पहले ये एक स्क्वायर है और इसका ये डायगोनल है, तो सब डायगोनल पर खींचे गए स्क्वायर में क्या रेशियो होगा, इसमें और इसमें क्या रेशियो होगा। ठीक है, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के एरिया में क्या रेशियो होगा, एरिया में रेशियो पूछ रहा है। तो सर वर्ग की भुजा अगर ये x है तो ये x रूट 2 है, तो x रूट 2 अगर ये है तो ये भी x रूट 2 होगी और ये भी x रूट 2 होगी और ये भी x रूट 2 होगी, यानी ये सारी होगी x और ये होगी x, ये होगी x और ये होगी x। ठीक, अब अगर एरिया निकालना है, रेशियो निकालना है, क्या होगा सर, इसका x स्क्वायर होगा और इसका होगा x रूट 2 का स्क्वायर होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और 2 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, यानी दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर, यानी कि किसी स्क्वायर और उसके डायगोनल पर खींचे गए स्क्वायर के एरिया में जो रेशियो होगा वो 1:2। कैसे करेंगे फिर इसको समझ लीजिए सर, इसको फिर समझ लीजिए किस तरीके से करेंगे। सर अगर हमने कोई स्क्वायर खींचा तो इस स्क्वायर में अगर इसकी एक भुजा यानी वन साइड x है तो चारों साइड होगी, 4 साइड होगी स्क्वायर में, सभी x एक्सिस होगी और हमने x का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो उसका छोटे वाले जो होंगे स्क्वायर इसका एरिया हो गया x स्क्वायर और बड़े वाले का क्या होगा, अगर ये x है तो इसका डायमीटर होगा x रूट 2। ठीक है, तो x रूट 2 होगा, तो x रूट 2 का स्क्वायर करने के बाद x स्क्वायर इनटू 2। तो जब इसको जब काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी 1:2 का रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक इस तरह का और क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर के डायगोनल को 2 गुना कर दिया गया है, एक स्क्वायर के विकर्ण को 2 गुना कर दिया गया है, नए वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। अच्छा भाई, डायगोनल को 2 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है, तो दोनों नए वर्ग और पुराने वर्ग न्यू स्क्वायर एंड ओल्ड स्क्वायर के एरिया का कितने गुना होगा, ये रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए देखते क्या क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया गया है, तो 2 है, एक है x और एक है 2x, दुगना कर दिया गया है विकर्ण, मतलब एक वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया गया है, तो एक का x है दूसरे का 2x है, तो एरिया क्या होगा इसका होगा 1/2 x स्क्वायर। क्या होगा एरिया, क्या होगा 1/2 x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, जिनको ना मालूम उनके लिए बता रहे हैं, बाकी लोग सब समझ रहे हैं। और दूसरा क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/2 2x 1/2 2x स्क्वायर। ठीक है, 1/2 2x स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको देखिए, इसको तोड़िए, 1/2 x स्क्वायर ये रहेगा और ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर और ये 2 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1/2 x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और ये इनटू 4 में तो आ जाएगा 1:4, यानी कि दोनों
का रेशियो क्या होगा 1:4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। नया पुराने क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जम जाते हैं। ये क्लासेस आपकी एनटीए सीडीएस की कॉमन क्लासेस हैं। ठीक है, आगे से मंडे से जो क्लासेस होंगी वो जो शेड्यूल आ गया है हमारे पास उस तरीके से होगी। तो बच्चों को मैं बता दूं, अभी इसकी जो है आपकी अर्थमेटिक्स चली है, ये अर्थमेटिक्स सीडीएस में ज़्यादा आती है और एनडीए में बहुत कम आती है। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर देता हूँ कि जो आपका एनडीए और सीडीएस है तो उसको थोड़ा सा पहले समझिए। इस क्वेश्चन को मैं कराने के बाद आगे बताऊंगा। सर 4 पोर्शंस हैं, 4 चीजें हैं, क्या क्या इंग्लिश है, मैथ्स है, इसमें अर्थमेटिक्स एंड एडवांस दोनों, ठीक है, साइंस है और जीएस है। ठीक, इसको गौर करिए। सर इंग्लिश कॉमन है, ये आपका कहाँ आएगी, एनडीए में भी आएगी और सीडीएस में भी आएगी। ठीक है, मैथ्स में आएगी दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह। अर्थमेटिक्स जो है वो सीडीएस में जम के आती है, एडवांस कम आती है, पर एनडीए में एडवांस ज्यादा आती है, अर्थमेटिक्स कम आती है, आएगी दोनों। ठीक है, तो ये आने दोनों में, लेकिन इस तरीके से साइंस जो है ये दोनों जगह एनडीए में भी आएगी और सीडीएस में भी आएगी। ठीक है, और जीएस जो है दोनों जगह एनडीए में भी आएगी और सीडीएस में। ठीक है, एनडीए में भी सीडीएस में भी। अर्थमेटिक्स का पूरा पोर्शन और जीएस का पोर्शन मैं आपका बराबर क्लास ले रहा हूँ। मंडे से क्या होगा, मंडे से आपका जो एडवांस मैथ का पोर्शन है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यू, यानी एडवांस मैथ में चलेगी, यानी 3 डेज जो मैथ चलेगी उसमें 2 डेज एडवांस और 1 डेज अर्थमेटिक्स, और बाकी साइंस जीएस और इंग्लिश कंटिन्यू चलती रहेगी और वो कंटिन्यू दोनों एग्जाम्स में आती हैं। बाकी भविष्य में भी जो एग्जाम्स होंगे आप इन फ्यूचर में जो देंगे उनमें भी यही सब आता है। ठीक है, एनडीए को छोड़कर बाकी एग्जाम्स में अर्थमेटिक्स ही आती है, यानी एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, उन सब में यही आती है। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स में अर्थमेटिक्स ही आएगी जो आपकी ये चल रही है। उसमें मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D आपके एनडीए एग्जामिनेशन में भी आता है। आप पुराने पेपर पलट के देख लीजिए, आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, ये पेपर तो दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इस तरीके से आपके क्लासेस होंगे। मंडे से शेड्यूल्ड क्लासेस होंगे, क्या क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं, किस तरीके से होंगे उनको भी समझना। ठीक है, उस शेड्यूल को समझना आपके लिए जरूरी है। 2 लेक्चर होंगे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 1 एंड 2। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे छुट्टी। अब इसको समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर आपकी होगी मैथ्स, 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 इंग्लिश, 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 जीएस, 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 यहाँ पर साइंस, साइंस और साइंस। ये शेड्यूल रहेगा जो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, एनडीए सीरीज में आपकी इंग्लिश कॉमन है, जीएस कॉमन है, साइंस कॉमन है, सिर्फ ये पोर्शन ऐसा है जो वेरी करता है। तो इस पोर्शन में क्या होगा, 2 डेज आपका अर्थ में एडवांस रहेगी और 1 डेज अर्थमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, क्योंकि अर्थमेटिक्स पहले भी काफी हो चुकी है इसलिए। और चूंकि मुझे को पढ़ाना तो मैं धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर करा दूंगा जितना समय मुझे मिलेगा उस तरीके से। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि कुछ बच्चों को ये ना लगे कि ये चीज चल रही है, ये नहीं चल रही है। तो सारी चीजें आपके सामने है, हम क्लास में इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका कंटिन्यू जीएस होगी, जीएस का पोर्शन नहीं होगा और अर्थमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा, ये क्लास मिलेगी। और इधर जो है एडवांस में हो जाएगी, इंग्लिश बराबर आपकी चल रही है,
मैम आपको ले रही है मैम क्लास, और साइंस में भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे और कुछ बायो के होंगे। तो वो क्लासेस बराबर जिसको जो लेना होगा टीचर से वो सारे क्लासेस लेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बताया उसके आगे बढ़ते हैं। ये कम टू द पॉइंट, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 9:1 का रेशियो है, इनकी परिमित में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्क्वायर में जिनका जो एरिया है उसमें 9:1 का रेशियो है, एरिया में 9:1 का रेशियो है। ठीक है, एरिया में 9:1 का रेशियो है, तो उनकी पेरीमीटर में क्या रेशियो होगा। ठीक है, पेरीमीटर में क्या रेशियो होगा, परिमित में क्या रेशियो होगा, इसको समझने वाली बात है, और करिएगा जी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक्स वाई मान लेते हैं, एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक की भुजा एक्स दूसरे की वाई। ठीक, अच्छा, एक स्क्वायर आपका ये है और एक स्क्वायर आपका ये है, इसकी x है और इसकी y है, यानी इसकी एक साइड x है और उसकी एक साइड y है। अब क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि उनकी पेरीमीटर में क्या रेशियो होगा और क्षेत्रफल में 9:1 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी एक भुजा x है तो एरिया होगा x² और इसकी अगर एक साइड y है तो एरिया होगा y², और ये x² और y² कितने के बराबर होगा सर, 9:1 के बराबर होगा, 9/1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ x और y कितने के बराबर होगा, 3 और 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 और 1 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनकी पेरीमीटर में क्या होगा, तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, मेरा मन है निकालेंगे। ठीक है, मेरी इच्छा है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगी, अरे सर इसकी एक साइड अगर x है यानी 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, और इसकी एक अगर 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो सर हम पहले वाली पेरीमीटर निकालते हैं जैसे, तो सर पहले की पेरीमीटर निकालेंगे 3 × 4 = 12, और दूसरे की पेरीमीटर निकालते हैं कितनी होगी, 1 × 4 = 4। तो सर पेरीमीटर आएगी 12/4, यानी क्या आएगी 3:1। इट मींस जो रेशियो उसके स्क्वायर में होगा वही रेशियो उसका क्या होगा, उसके पेरीमीटर का होगा, यानी जो स्क्वायर जो हमने दिया है उसका जो एरिया होगा, जो एरिया का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, जो एरिया का रेशियो है 9:1 तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा 3:1, सॉरी। ठीक है, फिर सुनिए, अगर एरिया का रेशियो है 9:1 तो क्या होगा, पेरीमीटर का रेशियो होगा 3:1। सर अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है, दुर्घटना कंसंट्रेशन घटा दुर्घटना घटी। ठीक है, कंसंट्रेशन इधर उधर गया, गलत निकल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और इसी तरह क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 4:9 का रेशियो है, यही बराबर है, इनका जो एरिया है उसमें 4:9 का रेशियो है, निकालना है क्या रेशियो है 4:9। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनकी भुजाओं में क्या रेशियो होगा, भुजाओं का क्या, अगर 4:9 साफ कर देते हैं, कोई लिखने का नहीं, अब देखिए इनके एरिया में 4:9 का एरिया है, इसका एरिया है 4 और इसका है 9, तो हम मान लेते हैं इसकी x है और इसकी y है साइड, तो x² अपॉन y² = 4/9, तो x
x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी इसकी जो एक साइड मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2 2 2, और ये भी 2 होगी। यहाँ पे क्या मिलेगी 3 3 और 3, ये भी 3 होगी। तो सर अब जो क्वेश्चन पूछता है वो बताते जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा भुजाओं में क्या रेशियो होगा? तो सर भुजाओं में 2:3 का रेशियो होगा, क्योंकि 2:3 ही जो है हमको साइड जो है वो मिली है, तो 2:3 साइड का रेशियो होगा। पेरीमीटर में क्या होगा? सर पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह रहा है? डायगोनल का रेशियो क्या होगा? सर डायगोनल का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि x√2 तो दूसरा हो जाएगा y√2, तो सेम 2:3। तो इनकी फिर से समझिए, इनकी साइड का रेशियो, इनकी पेरीमीटर का रेशियो और इनके डायगोनल का रेशियो सेम होगा, कोई अंतर नहीं, अनचेंज। ठीक है, 2:3 2:3 2:3 सेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, दो वर्गों में पहले वर्ग का एरिया 1 हेक्टेयर और दूसरे वर्ग का की भुजा पहले वर्ग की भुजा से 10% ज्यादा है। अच्छा भाई, दो स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया 1 हेक्टेयर, देखिए फिर से दो स्क्वायर, अब स्क्वायर का मामला चल रहा है। दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 1 हेक्टेयर। ठीक, एक का एरिया 1 हेक्टेयर है और दूसरे का जो है, दूसरे स्क्वायर की जो भुजा है पहले से 10% ज्यादा है, पहले से 10% बड़ी है। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा, यानी दोनों के स्क्वायर में क्या अंतर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको देखिए सर, कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 हेक्टेयर को इसको किस में बदल रहे हैं हम लोग? हेक्टेयर को हम लोग स्क्वायर मीटर में बदल देते हैं। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर। ठीक है, अब सर अगर हमको इसका एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर मिल गया, तो अगर हमें इसकी साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको समझिए, क्या निकालेंगे? हमें अगर इसकी भुजा निकालनी है, चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर। तो इसको फिर से समझो, 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया है और एरिया होगा क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 10,000, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10,000। अंडर रूट 10,000 तो क्या निकालेंगे? a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 100। तो अगर a की वैल्यू 100 निकल के आई, अब दूसरा वाला जो ये इसकी 10% एक्स्ट्रा है, तो अगर सर इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी? 110 होगी, यानी इसकी जो साइड होगी ये कितनी होगी? 110 होगी, 110। अब जरा समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के एरिया में कितने का अंतर है, मतलब क्या अंतर होगा। तो सर इसका एरिया आपके पास है, ये आपका एरिया दिया गया है, इसका एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, यानी 110 into 110 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये तो आएगा, ये कितना आ जाएगा? बोलिए 111 into 111, ये आएगा आपका 2100, ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो सर 10,000 और 12,100 मीटर स्क्वायर में कितने का अंतर होगा? 2100 मीटर स्क्वायर का अंतर होगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर, ये अंतर होगा। ठीक है,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग सेकंडों में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर समझ लीजिए एक बार 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो सर साइड मिलेगी 100 और दूसरे की साइड जो है 10% एक्स्ट्रा है तो 110 हो जाएगी और 110 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,100 मीटर स्क्वायर, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 2100 मीटर स्क्वायर का अंतर हो जाएगा इसमें दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वर्ग की लंबाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके एरिया में 208 स्क्वायर मीटर की इंक्रीमेंट होता है, तो वर्ग की परिमिति बताइए, यानी वर्ग की पेरीमीटर निकालिए। हम मान लेते हैं स्क्वायर की जो भुजा है, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है x, एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड x है और दूसरी x प्लस a, तो जब हम x इंटू x प्लस 8 करते हैं तो क्या हो जाता है, जो एरिया है उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है 280 हो जाती है, तो एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो इसमें 280 क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 8 x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 208। सर x स्क्वायर सिग्निफिकेंट है, x इक्वल टू 208, तो x क्या होगी, किसके बराबर होगी 26 के बराबर, तो इसकी साइड कितनी होगी, यानी एक साइड 26 होगी और दूसरी 8 x प्लस 8 है, तो 26 प्लस अगर 8 करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। एक साइड 26 और दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, पहली साइड एक साइड 26 दूसरी 34। अब कह रहे हैं इसकी पेरीमीटर निकालो, तो सब पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 34 प्लस 34 प्लस 26 प्लस 26, तो सब 25 25 25 25 100। अब यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है 9 9 18 18 प्लस 1 19 प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप इसको कहते हैं सॉरी वर्ग की परिमिति क्या है, तो वर्ग की परिमिति क्या है, वर्ग की पेरीमीटर, तो बढ़ाने के बाद पेरीमीटर जो होगी वो 120 होगी। कैसे 120 होगी, अगर हम उसको जोड़ेंगे तो 34 34, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस जोड़ दिया, यहाँ पर 9 जाता है, यहाँ 9 यहाँ 1 उसको जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगी। और अगर स्क्वायर पुराने स्क्वायर के पेरीमीटर को उसने नहीं बढ़ाया था तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 26 26 26 104, तो ओल्ड स्क्वायर 104 और बढ़ने के बाद 120 आंसर, ठीक है। जी आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी आयत की परिमिति
एवं वर्ग की परिमिति के बराबर है तो किसका एरिया बड़ा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल की पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर इक्वल है तो किसका एरिया बड़ा होगा। चलो देखो भाई किसका एरिया बड़ा होगा। इसका एरिया बड़ा होगा। तो सर दोनों चीजें लिख लीजिए, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों की पेरीमीटर बराबर है। तो दोनों की पेरीमीटर बराबर है, हम मान लेते हैं इसकी पेरीमीटर भी 80 है और इसकी पेरीमीटर भी 80 है। आप ये कह सकते हो सर 80 क्यों मान रहे हो, 80 से आपको सेटिंग लग रही है। सर आप कुछ भी मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, 160 मान लीजिए, जो इच्छा हो मान लीजिए, ठीक 80 मान लीजिए। अच्छा अब क्या कह रहा है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी जो साइड होती है वो क्या होगी, इसकी साइड इक्वल तो होती नहीं, तो हम मान लेते हैं 25 इंटू 15, तो 25 25 50 50 50, तो क्या होता है 30 प्लस 80। तो इसकी चार साइड हो गई, एक साइड 25 दूसरी 50, ऐसे एक 25 और दूसरी 50, और इसकी कितनी हो जाएगी, चारों बराबर हो जाएगी, यानी 20 और दूसरी 20, सारी 20, ठीक है। अब दोनों का एरिया क्या होगा सर, ये है पेरीमीटर, ये है साइड और ये है एरिया। तो सर दोनों का एरिया क्या होगा, 25 इंटू 15। अगर एरिया निकालेंगे 25 इंटू 15 तो एरिया आएगा 375 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा अगर दोनों की पेरीमीटर क्या है बराबर। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमेशा किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, किसी आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बताइए इसकी पेरीमीटर बड़ी होगी। सेम क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, किसी आयत एवं वर्ग का एरिया बराबर है। सर आयत और वर्ग का एरिया बराबर है, अगर एरिया बराबर है हम मान लेते हैं ये भी 400 है और ये भी 400, एरिया बराबर मान लेते हैं, दोनों एरिया हमने कितने मान लिए 400, ठीक। अब क्या है, दोनों की साइड कितनी होगी, तो साइड होगी इसकी 400 है, इसका स्क्वायर साइड हो जाएगी 20 और 20, यानी 20 ज्यादा हो जाएगी साइड, और उसकी साइड कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की 20 हो जाएगी, रेक्टेंगल की कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगल की 25 इंटू 16, एक हो जाएगी 25 टू 16। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर क्या होगा जरा सोच के देखो, पेरीमीटर का 25 25 50, 16 16 32, 50 प्लस 32 82, भाई 25 25 50, 16 16 32, 50 और 22 82, यानी जो रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर कितनी होगी 82। अब बात आती है स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी होगी, तो सर 20 20 20 20 यानी 80। सब कुछ आपके सामने, ठीक है। दोनों तरह के क्वेश्चन कराए गए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है, एक रोम्बस है, समानांतर चतुर्भुज है। तो जो रोम्बस है उसकी हमको आधार दिया गया है, क्या कह रहा है जरा समझिए, उसकी एक भुजा उसके आधार से 5 मीटर कम है और उसकी ऊंचाई आधार का 3/4 है। ठीक, हम मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज उसका बेस कितना है, x, आधार x मान। चलो समानांतर चतुर्भुज का जो है वो मान लेते हैं भुजा x, समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा उसके आधार से 5 मीटर कम है और उसकी ऊंचाई जो है आधार की 3/4 है। तो अगर हम आधार बेस को x मान लेते हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3x/4, कितनी हो जाएगी, 3x/4 हो जाएगी। अब अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है x इंटू 3x/4 यानी आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होती है रोम्बस का। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू 3x/4 को करेंगे और ये कितने के बराबर होगा, जरा इसको समझिए, जब इसको सॉल्व करेंगे कह रहा है यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर हो, यानी ये जो है ये कितने के बराबर है, 75 के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर दिया है 75 वर्ग मीटर, 75 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका परिमाप पेरीमीटर निकालिए। तो हमें x फाइंड करनी है, तो x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x स्क्वायर दिया है, तो ठीक है, तो हम लोग a स्क्वायर का a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसको फाइंड करने के लिए तो आ जाएगा अंडर 75 into 4/3, ये तो आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 10। तो हमको बेस कितना मिल गया, 10। अब कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितनी होती है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगी भैया, जरा इसको सोचो, ठीक है, आधार 10 तो भुजा कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, भुजा कितनी हो जाएगी, 5, तो एक भुजा 10 होगी और एक भुजा 5 होगी, यानी एक भुजा 10 होगी और एक भुजा कितनी होगी, 5 होगी। क्यों, क्योंकि दूसरी जो है उससे आधार से 5 कम है और इसका डबल कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 4 भुजाएं होंगी इस तरीके से, ऊपर वाला छोटा ऐसे 4 भुजाएं होंगी, तो ये कितना आ जाएगा, आप यहां सोच के देखिए, ये आ जाएगा 10, 15 to the 30, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो परिमिति कितनी होगी, 30 मीटर, पेरीमीटर 30 मीटर, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट समझते जाएंगे हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 30 मीटर एवं 14 मीटर हैं एवं इसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत बढ़िया। एक रोम्बस है, कैसे रोम्बस, देखिए सर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी एक भुजा 30 और दूसरी 14, रोम्बस बनाते हैं। अब एक जो है 14 और एक जो है 30, ठीक है, एक 14 है और 30। अच्छा, अब क्या कह रहा है, इसका विकर्ण 40 मीटर है, ठीक है, इसका विकर्ण जो है कितने मीटर है, 40 मीटर।
तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो विकर्ण आपको दिया है 40, ठीक, 40 दिया है गिवन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब इसको 20 से काटेंगे तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, उधर एक इधर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इसको समझें। ABCD, तो दो इसके ट्रायंगल हो गए। तो सबसे पहली चीज ये है, इसका एरिया हम निकाल के अगर उसको डबल कर दें तो आंसर आ जाएगा, दोनों का बराबर होगा, तो इसको डबल कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले S निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम हमारे पास तीनों चीजें हैं, तो S निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S is equal to 1/2 A plus B plus C, S is equal to 1/2 A plus B plus C। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी 42, S की वैल्यू आ जाएगी 42। और अब फॉर्मूला ला देंगे, S क्या है फॉर्मूला, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया होता है अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S, S माइनस A। ये दो है, एक 1/2, इसको जो डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कंप्लीट। एरिया कितना आ जाएगा इसका, 336 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर, दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब भी कभी रोम्बस हो उसको 20 से दो भागों में यानी डायगोनल डाला जाएगा तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले को लगाकर हम एरिया निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो हमारा पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक रोम्बस का एरिया 144 मीटर स्क्वायर है। एक रोम्बस का एरिया 144 मीटर स्क्वायर है। इसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का दोगुना है। इसके विकर्ण की लंबाई निकालिए। एक डायगोनल x है तो दूसरा 2x है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई निकलवानी है। तो बहुत आसान है, चलो देखो कैसे। देखिए, एक रोम्बस है, इसका एरिया 144। तो सर दोनों डायगोनल दिए, तो आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, एक डायगोनल x है, D1x और D2, डायगोनल 2 कितना दिया गया है, दुगुना है यानी 2x, दुगुना है यानी 2x, दोनों डायगोनल है। अब एरिया क्या होता है सर रोम्बस का, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इनटू D1, 1/2 इनटू D1 x इनटू 2x, x इनटू 2x, और ये कितने के बराबर दिया है, 144 के बराबर दिया गया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया गया है वो मैंने लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो d1 d2 दोनों डायगोनल निकालने हैं, तो अगर x 12 आएगा तो d1 इज इक्वल टू 12 और d2 इज इक्वल टू 2x है, तो कितना आ जाएगा 24। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं करते जाएंगे, अच्छी बात है, मेहनत से पढ़िए बस। चलो बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30, 20 और 10 मीटर है। इसके चारों दीवारों का एरिया क्या होगा और 10 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट से
व्हाइट वॉश कराने का खर्चा क्या होगा? चलो क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई कमरा है, उसकी लेंथ 30, ब्रेथ 20 और हाइट 10 दी गई है, मीटर दी गई। फिर से सुनो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर दी गई, जो कहा है। अब क्या कह रहा है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का एरिया क्या होगा। ठीक है, चारों दीवारों का एरिया क्या होगा, और इस कमरे में व्हाइट वॉश कराने का खर्चा क्या होगा। गूगली है, गूगली क्या होगा। तो सबसे पहले तो चारों दीवारों का एरिया निकालना, तो यही निकाल देते हैं खड़े खड़े। इस मान लो ये कमरा है जिसमें पढ़ा है, इसकी लेंथ 30 है, ब्रेथ 20 है और हाइट 10 है। अब हमें चारों दीवारों का एरिया निकालना है। तो सर ये 30 है और ये 10 है, तो 30 इंटू 10 300, 300 और 300 600। ये 20 है, 20 इंटू 10 200, 200 और 200 क्योंकि दो दीवारें हैं तो कितना होगा 400। तो 600 400 1000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा 1000 मीटर स्क्वायर। सेकंड नो कोई फॉर्मूले तो नहीं। अरे साहब कमरा देखो ना, फिर से देखो, यहाँ इसकी लंबाई 30 और इसकी ऊंचाई 10, तो एरिया तो एक हो गया ना, ये भी तो रेक्टेंगल बन गया। तो 30 इंटू 10 300, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, तो 300 300 600 और ये 20 है और ऊपर 10, तो 20 इंटू 10 200, तो 200 और 200 400। तो एरिया कितना आएगा देखो, हम निकाल सकते हैं। सर वॉल एरिया इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि दो दीवारें हैं। तो ये कितना आएगा 300 प्लस 200 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 2। तो 500 इंटू 2 इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर। ये दीवारों का एरिया है साहब। तो एक तो आंसर मैंने बता दिया आपको कि दीवारों का एरिया जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा था। अब इस कमरे में व्हाइट वॉश कराने का खर्चा क्या होगा, ये गूगली है, ठीक है, जरा समझो। व्हाइट वॉश कराने का खर्चा होगा, सबसे पहले तो दीवारों पे व्हाइट वॉश होगा। तो अगर दीवारों पे व्हाइट वॉश होगा तो व्हाइट वॉश तो सर 10,000 मीटर स्क्वायर वो 10 से इंटू करेंगे, 10 रुपए के रेट से हो रहा, तो 10 रुपए के रेट से हो रहा, कितने रुपए लगेंगे 10,000 रुपए। तो ये लगेंगे, ठीक, दीवारों में लगेंगे 10,000 रुपए क्या कराने के लिए, खुदाई कराने के लिए। अब बात आती है साहब खुदाई दीवारों का तो छत में भी होती है ना, तो छत का एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो सर रूफ एरिया, देखिए रूफ एरिया क्या होगा सर, रूफ एरिया होगा लंबाई या चौड़ाई है, तो 30 इंटू 20, तो ये कितने के बराबर होगा 600 मीटर स्क्वायर। और 600 मीटर स्क्वायर को 10 रुपए से अगर इंटू करेंगे तो ये कितना पैसा खर्च होगा 6000, ये छत पर खर्च होगा। तो सर टोटल पैसा कितना होगा 10,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। तो सर 16,000 रुपीज इस कमरे में व्हाइट वॉश कराने में लगेंगे, और चारों दीवारों का एरिया जो होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3, सेम क्वेश्चन छोड़िए।
यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तार वायर, तार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। इसे एक वृत्त की परिधि के अंश के रूप में मोड़ा गया है, इसे एक सर्कल के रूप में मोड़ा गया है तार, ठीक है, मोड़ा गया है। ये केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। इस वृत्त की परिधि क्या है, इसकी पेरीमीटर निकालिए, इस वृत्त की पेरीमीटर। चलो देखो, कुछ सबसे पहले इसको समझो क्या है। एक हमारे पास वायर है, ये वृत्त है, तो जो वायर है उसको वृत्त की परिधि के रूप में मोड़ा गया, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, 60 डिग्री बनाता है। इसका मतलब जो वायर है वो ये है, यहाँ से यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ए से लेके कहाँ तक है, बी तक, ठीक है, मोड़ा गया। तो सबसे पहले बात, वृत्त की परिधि क्या होती है, जरा इसको समझो। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, ठीक है, क्या होती है, 2 पाई आर। और ये जो है 60 डिग्री का कोण बना है, यानी 60 बाई 360, 2 पाई आर 60 बाई 360, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वृत्त पर वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, ये जो है 60 के बराबर, माफ करिए, ये कितने के बराबर है, 60 के बराबर, 60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6, ठीक है, ये आ जाएगा 1/6। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इसको ये इधर इनटू हो जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल टू इधर इनटू हो जाएगा 6 into 60 इक्वल टू 360। तो 2 पाई आर 360 के बराबर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो सर वृत्त की परिधि होगी 360, 360, ठीक है। एक फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक तार को वर्ग के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है, तार को वर्ग के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर है। एक तार को, एक वायर को स्क्वायर के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि स्क्वायर का एरिया 66 मीटर स्क्वायर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया गया तब इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, सो इजी क्वेश्चन। एक तार को वर्ग के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया 66 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया गया तो इस वृत्त का एरिया कितना होगा। तो वर्ग की परिमिति बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, थोड़ी क्लिष्ट हिंदी है, समझने में दिक्कत आती है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तार को वायर को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 66 स्क्वायर मीटर है, यानी 2 पाई आर बराबर कितने के होगा, √66 into 4, इसके बराबर। तो हम आर निकालेंगे यहाँ
66 into 1/π। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2πr इसको जब सॉल्व करेंगे तो नहीं मतलब पाई r स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई into 2 into 2 into under root 66 into under root 66 into 1/π into 1/π। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 4 into 66 into 7/22 is equal to 84 मीटर स्क्वायर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सेकंड लॉ में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको चक्के वाले कराए थे, आज कंटिन्यू फिर से करते हैं। एक चक्का मतलब व्हील, एक व्हील 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 राउंड लेता है। 66 किलोमीटर की दूरी चेज करने में 1000 राउंड लेता है। 66 किलोमीटर इज इक्वल टू 66,000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर बराबर 66,000 मीटर। ठीक है, लेता है, बहुत अच्छी बात है, राउंड लेता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चक्के की त्रिज्या निकालनी है। चक्के की हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो 1000 राउंड लेता है, तो सर 66 किलोमीटर 66,000 मीटर, और अगर हम इसको 1000 राउंड लेता है तो 1000 से डिवाइड अगर इसको हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 66 मीटर। तो 66 मीटर क्या आ जाएगा, 1 राउंड आ जाएगा। 1 राउंड यानी 1 राउंड में कितना, 66 मीटर जाता है। और 1 राउंड कितने के बराबर होता है, आप जरा देखिए 2πr के बराबर होता है। तो ये 66 मीटर के बराबर होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें आप क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कितने के बराबर है, 66/2π। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66/2 into 22/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 66/2 into 22/7, तो ये आ जाएगा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 21/2 is equal to 10.5 मीटर आंसर। यानी उसकी जो रेडियस है वो कितनी आएगी, 10.5 मीटर उसकी रेडियस आएगी। ऐसे चक्के साहब 10.5 मीटर अगर किसी चक्के की रेडियस है, चक्का तो फिर बहुत बड़ा होगा। इतनी रेडियस नहीं हो सकती, मैंने तो अपना इतना बड़ा चक्का नहीं देखा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते जाओ। एक वर्ग के बाहर वृत्त खींचा गया, बहुत अच्छी बात है। एक स्क्वायर है, उसके बाहर एक सर्कल बनाया गया जो इसके चारों कोनों को टच करता है, चारों कॉर्नर को टच करता है, बहुत बढ़िया टच करता है। बताइए वर्ग का एरिया क्या होगा अगर वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए सर मेंसुरेशन की प्रॉफिट, अगर फिगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लें। देखिए एक वर्ग के बाहर वृत्त खींचा गया। अब वर्ग के बाहर तो वृत्त खींच नहीं पाएंगे, वृत्त के अंदर जो है वर्ग बना देते हैं। एक ही बात ये बन गया, कुछ इसी तरह का खींचा गया, बहुत अच्छी बात, खींच दिया मैंने, वर्ग के बाहर खींच दिया, ठीक है, खींचा गया। इसके चारों शीर्षों को टच करना है, चारों कॉर्नर को टच करना है, बहुत अच्छी बात। बताइए वर्ग का एरिया क्या होगा अगर वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर।
सर इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर। तो सर अगर रेडियस 25 सेंटीमीटर होगी, जरा सोच के देखिए, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 50। जरा समझिए, रेडियस अगर 25 होगी तो यहां से यहां तक कितना होगा? अगर रेडियस 25 है तो यहां से यहां तक 50। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का एरिया बताएं। तो वर्ग का एरिया डायगोनल मिल गया। डायगोनल क्या है? ये डायगोनल चला गया, तो डायगोनल हमको मिल गया, डायगोनल मिल गया हमको 50। 2 8 डायगोनल होता है, r प्लस r, तो 50 मिल गया। अब हमको कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, स्क्वायर का एरिया बताइए। तो सर एरिया जो है, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो क्या होगा? 1/2 × 50 × 50। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 × 25। तो ये कटे 25। तो 50 × 25 कितना होता है? 1250। 1250 मीटर स्क्वायर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल समझ में आया होगा। वृत्त स्क्वायर के बाहर वृत्त खींचा गया है, तो सर उसका एरिया ये 25 दिया गया है, तो ये भी सर 25 होगा। तो 25 और 25 50 हो गया, डायगोनल 20 हो गया, और एरिया क्या होगा? 1/2 डायगोनल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 1250 मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसके भीतर सबसे बड़ा वृत्त खींचा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, सेम चीज है, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है। यहां वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके अंदर वर्ग खींचा गया है, तो सर हम पहले वृत्त बनाना है और इसके बाद हम उसको वर्ग बनाना है। ऐसे ठीक है, खींचा गया है। अब क्या कह रहा है जरा समझिए। इसकी एक जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो सर ये जो है ये 20 सेंटीमीटर की है, तो सर ये भी 20 सेंटीमीटर हो। तो अगर ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, और इसका मतलब ये जो रेडियस है ये कितना होगा? 10 होगा। रेडियस कितना होगा? 10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो ये वृत्त बना है, इसके अंदर सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब होगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। क्या हो जाएगा? 100 पाई। अगर आंसर पाई के फॉर्म में ना दिया हो तो पाई की वैल्यू रख दीजिएगा 100 × 22/7, तो आंसर आ जाएगा। वैसे सबको पता है कि इतना तो कोई कर लेता है, तो 100 पाई क्या होगा? 100 पाई मीटर स्क्वायर। पूरा यूनिट 100 पाई मीटर स्क्वायर, 100 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर
और 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 8 और 3। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समकेंद्रीय वृत्त यानी उनका सेंटर पॉइंट 1 है। देखो त्रिज्या यानी रेडियस दो समकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका रेडियस कितनी दी गई है? 3 और 8। इसकी रेडियस दी गई है 3 और इसकी 8 दी गई है। एक गलत जगह पर 8 दी गई है, इसकी दी गई है 8। ठीक, अच्छी बात भाई, 8 दी गई। अब क्या कह रहा है? जब तक बड़ा सर्कल 1/20 राउंड लगाता है तो छोटा सर्कल कितने राउंड लगाएगा? तो सर राउंड लगाने वाला मामला जो है इसका मतलब घूम रहा है। घूम रहा मतलब चेस कर रहा है, चेस कर रहा मतलब 2π। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये हुआ 2 है। तो हम एक को मान लेते हैं स्मॉल r, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, इसको मान लेते हैं r। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, दोनों ही तो वृत्त हैं, तो दोनों ही वृत्त हैं यानी 2πr। ठीक है, अच्छा, और राउंड कितने लगा रहा है? 120। चलते सबसे पहले 2πr और 2πr, यहां पर राउंड लगा रहे हैं। बड़ा वृत्त कितना है? 2πr, और ये राउंड लगा रहा है कितने? 120। और ये कितने लगा रहा है? ये निकालना। ठीक, यही तो निकालना है। अब हम रेडियस की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो 2π और 2π सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब r into what is equal to r into 120। यही तो है। और r की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ सर r की वैल्यू है 8 और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आपके सामने आ गया। अब हमें अगर ये वॉट निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे? 8 into 120/3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 320। इसका मतलब जो है क्या है कि जो जब तक बड़ा वृत्त 120 चक्कर लगाएगा, बड़ा वाला 120 लगाएगा, तब तक छोटा वाला कितना लगा देगा? 320 राउंड लगाएगा, 320 चक्कर लगाएगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। कितने राउंड लगाएगा? 320 राउंड लगाएगा आपके सामने। फिर समझ लो सर, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल जो इनका सेंटर पॉइंट वो सेम है, एक की रेडियस 8 है, एक की रेडियस 3 है। तो सर πr 2πr लिख दिया, कुछ नहीं, 2πr। ये सर 120 राउंड लगाता है into 120। ये कितने लगाता है? ये निकालो। इसको बड़ा मान लो, छोटा मान लो। इस r की वैल्यू 8 दी गई है, इस r की वैल्यू 3 दी गई। हमने सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा? 320। एंड जितनी देर में बड़ा वाला 120 चक्कर मारेगा उतनी देर में छोटा वाला 320 राउंड लगेगा। आंसर। अगला क्वेश्चन, दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 है, छोटे वृत्त की परिधि ज्ञात है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, जो कह रहा है वो लिख दो, कुछ नहीं, ऐसे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो साथ साथ। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व करते जाते हैं, चलते साथ साथ। दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 है। ठीक, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक,
छोटे वृत्त की परिधि ज्ञात करिए, 1/3 बना लो। सब केंद्र को बनाते हैं उससे 1 2 ये रेडियस, ठीक है। ये R है और ये R है, जो पहले कर रहे थे वही भी जरूरत पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, दो समकेंद्रीय वृत्तों के में बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 है, बड़े वाली R की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 28, आगे 28 दी। अच्छा सॉल्व करते हैं। दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 3 पाई r स्क्वायर है। 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो पाई को सिग्निफिकेंट है, इसको हटा देते हैं, यानी 4r स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। इट मींस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आप हो जाएगा r स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू क्या जाएगी 28 बाई 2 यानी 40। r की वैल्यू निकल जाएगी 40, क्योंकि r इतना कितना है 28 है, तो उसका क्या निकल जाएगा 14। r की वैल्यू 40 निकली। अब छोटे वृत्त की पेरीमीटर निकालनी है, स्मॉल सर्कल स्मॉल पेरीमीटर। स्मॉल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू, तो 2 into 22 by 7 into ये क्या आ जाएगा r की वैल्यू आ गई 40 पाई r, 2 पाई r 40। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88 आंसर। कितना आ जाएगा आंसर 88 मीटर। आंसर 88 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर सेकंडों में निकल आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जो ज्यादा पूछे जा रहा है देखते जाएगा। दो सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 सिक्कों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है। प्रत्येक सिक्का दो दूसरे सिक्कों को टच करता है। सिक्के से घिरे बीच की जगह का एरिया निकालना। बहुत बड़ी क्वेश्चन। सिक्के से घिरे बीच की जगह का एरिया निकालना है। चलो देखो भाई, चार सिक्के जो हैं वो रखे हुए, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का और 4 सिक्का। आपस में इन सबका रेडियस जो है तो इनका रेडियस 2 2 2 2 ये यानी इनका रेडियस 2 है। तो अगर रेडियस 2 है तो ये भी 2 है, 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 ये भी 2 है और ये भी 2 है। यानी सारी रेडियस अगर 2 होंगे तो आपके बीच का भाग क्या हो जाएगा 4। अब क्या कह रहा है, उसको पकड़ो, स्पर्श करता है। सिक्के से घिरे बीच की जगह का क्षेत्रफल निकालिए, बस इतना ही दिया गया है। तो सर यहाँ पर गौर करके देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया यहाँ से यहाँ तक 4 4 4 4 स्क्वायर हो गया, तो 4 into 4 is equal to 60।
ये आपका निकल आया एरिया किसका, स्क्वायर 60। अब आप इसको अगर देखिए तो ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी नहीं, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर इन चारों को जोड़ देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अगर एक सर्कल बन जाएगा और हमको क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है, पाई और आर स्क्वायर यानी 2 into 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया से इस एरिया को घटा देंगे तो बीच का एरिया है, इट मींस 16 minus 4 पाई। तो 16 minus 4 पाई को हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर तो यही है 16 minus 4 पाई। लेकिन इसको अगर हम चाहें तो और थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर हम 4 को बाहर ले लेते हैं, 4 को, तो आ जाएगा 4 minus 5। This is your absolute answer। इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 सिक्कों को सटाकर रखेंगे इस तरीके से और सबकी रेडियस क्या होगी, 2 2 2 होगी, तो उसको निकालेंगे। एक क्वेश्चन और इस तरह का करा देंगे, अच्छा क्वेश्चन है ऐसा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 4 सिक्कों को सटाकर रखा गया है और सबकी रेडियस 5 और 5। ऐसे 4 सिक्के रखे गए हैं, ये छोटे बड़े बन गए हैं, एक होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा काम हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे रखते हैं। अब क्या कर रहा है, तीसरी जगह का काम निकालिए। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस जो है कितनी दी गई है, इसकी रेडियस हमने दे दी गई है कितनी, 5। तो अगर इसकी रेडियस 5 दी गई तो 5 ये 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 और 5 ये, तो यहां से यहां तक कितना है, 10। तो 10 into 10 is equal to 100। तो 100 क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, स्क्वायर का एरिया आ गया 100। अब बात आपकी सर्कल का निकालेंगे। सर्कल कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 पार्ट मिलकर एक सर्कल बन रहा है, तो ये होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई into 10 into 10, तो ये आ जाएगा आपका 100 पाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 100 minus 100 पाई, 100 minus 100 पाई। इसको और सॉल्व करना है, वैसे ये आंसर है, अगर और सॉल्व करना है 100 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 minus 1। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं देख लेता हूँ कुछ आपको मतलब का है, आप कुछ 3D में बता देते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ले लेते हैं सिलेंडर, बेलन। बेलन किसे कहते हैं, बेलन घर में रोटी बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रोटी बेली जाती है। हमारे हिंदुस्तान में उसको बेलन कहते हैं और खासतौर से हमारे यूपी में, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे बेलन किसे कहते हैं। बेलन क्या है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का पूरा डिसेक्शन कर देते हैं। सर ये जो है सिलेंडर, ठीक। अब सिलेंडर में एक तो ये सिलेंडर है, इसमें 2 ढक्कन भी लगा दीजिए, एक ढक्कन नीचे से एक ढक्कन ऊपर से, ठीक है। तो सिलेंडर में एक तो ये सिलेंडर हो गया, 2 ढक्कन लगा देंगे तो अलग सिलेंडर हो गया, बंद हो गया सिलेंडर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अंदर है, ये है सरफेस एरिया। और जब दोनों ढक्कन लगा देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको, इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहली चीज है इसमें, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज इसको आप सॉल्व करेंगे। ये जो रिंग है
अगर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर अगर सारी रिंग रखते रखते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। जैसे मान लो घर में आप चूड़ी देखी होगी, आपको चूड़ी वो रिंग ही होती है, सर्कल्स, एक चूड़ी पे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं ऐसे रखते चले जाएंगे। 50 साल नीचे तो सिलेंडर का रूप ले लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है? तो जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के एरिया में अगर h यानी हाइट को और इंटू कर दें तो ये किसका एरिया आ जाएगा? सिलेंडर का एरिया। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है एरिया वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू h। पाई आर स्क्वायर h ये सिलेंडर का एरिया हो जाएगा। अब बात आता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया। तो सर इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? सोचो, अगर हम इसको कैंची से ऐसे काट दें और ऐसे फैला दें तो ये सर एक पेज की तरह बन जाएगा। ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। करके दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक पेज है। अब इस पेज को अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और इसको काट देंगे तो इस तरह से एक पेज बन जाएगा। अब बात आती है, जरा समझ के देखिए, तो इसका वक्र पृष्ठ या सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो सरफेस एरिया क्या होगा उसको समझिए। तो सरफेस एरिया मतलब जो है अगर इसको यूं फोल्ड करेंगे घुमाएंगे तो ये जो है क्या है? यहां से लेके यहां तक ये पेरीमीटर है। ये क्या है? पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू h। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू h। इस तरीके से हम इसका क्या कर देंगे? सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक, इस चीज को एक बार और समझिए। ये चीज आपको कब समझोगे? ये बात फिर समझिए। अगर हम एक चूड़ी है, हमने कहा चूड़ी ऊपर चूड़ी रखते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। अगर हम इसको पकड़ के खींच दें ऐसे हो जाएगा, ऐसे रोल कर दें। अब एक लाइन को ऐसे कर दें उसको हजारों लाइन हो जाएगी, सर्कल बन जाएगा। तो अगर इसमें हजारों हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये h होगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है? h का इंटू किया जाता है 2 पाई आर। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर टोटल सरफेस एरिया हमको 2 ढक्कन भी लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर h, ठीक, प्लस। अब 2 पाई आर h प्लस को इनटू में क्या जाएगा? तो एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से हटा देंगे, ठीक। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं? 2 ढक्कन लगाते हैं, तो ये एक ढक्कन ऊपर से ढक्कन, तो दोनों ढक्कन क्या हो जाएंगे? ढक्कन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ढक्कन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और चूंकि 2 ढक्कन है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब यूज कहां पे है इसका? अगर हमें किसी सिलेंडर को लैमिनेट करना है, कंप्लीट लैमिनेट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। ढक्कन को छोड़ के लैमिनेट करना है तो अगर सिर्फ सिलेंडर को लैमिनेट करना है तो सरफेस एरिया। ढक्कन को भी लैमिनेट करना है, ढक्कन समेत करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। अंदर बाहर दोनों तरफ लैमिनेट करना है तो उसका डबल। और अगर हमें उसमें कोई चीज भरनी है तो उसमें कितना उसका वॉल्यूम होगा वो निकाल लीजिए, तो उससे उसका वॉल्यूम निकल आएगा। इस तरीके से हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। नो इफ एंड बट। थैंक यू फॉर दिस क्लास। विश यू हैप्पी गुड डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, हाइजीनिक रहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करिए और अपना बड़ा ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में कुछ उसके जो है केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो उन केसेस को जो है आप थोड़ा सा उसको समझिए और डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये, और अपने को बहुत बचा के रखिए। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल मत जाइए, थोड़ा बच के रहिए। बाहर की ऐसी चीज़ें जो आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते, ऐसे ही खाना पड़ता है, उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। और जो भी फल फ्रूट या जो भी चीज़ें बाहर से लाते हैं उसको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके ही खाइए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। विश यू हैप्पी गुड डे।